रहीम, ये सबसे पहले बड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है, 1 घंटा लग जाता है इसको करने के लिए। बहुत ईजी सा टॉपिक है, इसको 5-6 मिनट में कर लेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले डेफिनेशन करनी है इसमें। जीन एक्सप्रेशन, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द जीन प्रोडक्ट, आइदर डीएनए और आरएनए। जीन एक्सप्रेशन इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द डीएनए और आरएनए। और जो जीन एक्सप्रेशन होती है ये मेनली प्रोकैरियोट्स में होती है। For most gene, the main site of control of gene expression is prokaryote, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस होना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स में जो हम पढ़ेंगे ना जीन एक्सप्रेशन लैक ऑपरेंस का पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं प्रोकैरियोट्स का, क्या वजह है? मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द बैक्टीरियल ऑपरेंस। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स का? इसकी वजह ये है क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट होता है वो सिंगल पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए होता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए ना। तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि जो टेम्पलेट होगा दैट इज फॉर्म कंटेन्स द मैनी जीन्स ऑन देम इन मैसेंजर आरएनए। उसके ऊपर टेम्पलेट होगा, उसके ऊपर बहुत सारे जीन होंगे। जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट बना है, ये डीएनए का टेम्पलेट है, या फर्ज करो डीएनए कह रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट है। इसके ऊपर डिफरेंट जीन एक्सप्रेशंस हैं या जीन्स कह लो, मतलब मैनी जीन एक्सप्रेशन, जीन्स होंगे ना, जैसे जीन ZY A। ठीक है, अब सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी है ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय रिवर्सिबली बाइंडिंग अ प्रोटीन नोन एज रिप्रेसर। कि जीन एक्टिविटी को रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स, ये ऑपरेटर है। ठीक है, ये जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करे, या जीन की एक्टिविटी में क्या होता है, रेगुलेट्स एक्टिविटी, या प्रोटीन की सिंथेसिस होगी या नहीं होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटर, बाय बाइंडिंग टू रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या चीज़ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिप्रेसर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो ऑपरेटर है, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाए तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि ऑपरेटर ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट में है ना, और जीन एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर ऑपरेटर बाइंड कर जाए रिप्रेसर के साथ तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा प्रोमोटर पे। यानी ऑपरेटर से पीछे क्या है? प्रोमोटर। ऑपरेटर से पीछे क्या है? प्रोमोटर। प्रोमोटर के साथ आके किसने बाइंड करना होता है? मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहाइंड द ऑपरेटर देयर इज प्रोमोटर साइड वेयर आरएनए पॉलीमरेज गेट बाइंड। प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। अगर रिप्रेसर बाइंड कर जाए ऑपरेटर के साथ तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जाके बाइंड नहीं कर सकेगा। यही बात लिखी है, अगर ऑपरेटर बाइंड कर जाए रिप्रेसर के साथ तो आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड ना करे ऑपरेटर रिप्रेसर के साथ तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर के साथ, और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आरएनए बनेगा। अगर रिप्रेसर उसके साथ बाइंड कर जाए ऑपरेटर के साथ तो पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा, एंड डज नॉट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। ऑपरेटर, प्रोमोटर एंड रिप्रेसर। अगर रिप्रेसर प्रोमोटर के साथ बाइंड कर गया तो आरएनए पॉलीमरेज पे प्रोमोटर बाइंड नहीं करेगा और ट्रांसलेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में लैक्टोज ऑपरेन का।